नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे क्रेमर रूल पे। तो क्रेमर रूल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा आता है, क्रेमर रूल से समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने कि दो अज्ञात राशियों वाले एक घातीय समीकरण। या तो दो घात वाली समीकरण होगी या तीन ज्ञात राशियों वाली एक घातीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। मतलब दो अज्ञात राशियों वाली मतलब x और y के आपके पास अज्ञात है। दो अज्ञात राशि जो है उनके बारे में अपने को दो इक्वेशनों को हल करना है। तो उनको कैसे हल किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कैसे करना है इसको हल। इसका मेथड क्या रहेगा क्रेमर रूल का। जब दो इक्वेशनें दी हो आपको, जब दो इक्वेशनें दी हो तो उसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको a1x प्लस b1y बराबर में c1, फिर a2x प्लस b2y बराबर में c2। अगर ऐसी कोई भी दो इक्वेशनें दी जाए आपको, ऐसी दो इक्वेशनें दी जाए तो मेथड क्या रहेगा। अगर मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं तो क्या मेथड रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, दो अज्ञात राशि हैं x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको क्रेमर रूल से। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो दो इक्वेशनों को अपने कैसे सोल्व करते हैं, फिर बात करेंगे तीन इक्वेशन की। तो सबसे पहले दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं क्रेमर नियम के अनुसार। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, डेल की वैल्यू निकालते हैं। तो जो डेल की वैल्यू होती है वो आपको निकलती है डिटरमिनेंट के अंदर। अब आपके पास जो डेल की वैल्यू होती है a1 a2 यानी x के गुणांक फिर y के गुणांक, इस टाइप से अगर निकालोगे इसको और मल्टीप्लाई करोगे b2 a1 माइनस b1 a2, इस टाइप से अपने निकाल सकते हैं डेल की वैल्यू। अब डेल वन की वैल्यू निकालनी है आपको। डेल वन की वैल्यू भी डिटरमिनेंट से निकलेगी। कैसे निकलेगी, डेल वन का मतलब ये है कि वन को शामिल नहीं करना, वन को शामिल छोड़ देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे c1 और c2। तो यहाँ तो आ जाएगा c1 और c2 यानी a1 a2 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह चेंज करना पड़ेगा इस वन की जगह आपको। तो वन की जगह क्या चेंज करोगे c1 और c2। जो बराबर में संख्याएं लिखी जाती है वो जो यहाँ वन को अपने चेंज कर रहे हैं उसकी जगह पे लिखी जाती है। तो c1 c2, अब बाकी जो बचेगी वन को नहीं लिखना तो b1 और b2। इसको भी हल कर सकते हैं अपने। तो हल करेंगे b2 ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो b2 c1 माइनस b1 c2, इस टाइप से हल हो सकता है। ये डेल वन निकल गया। अब जितने ज्ञात राशि हैं जैसे x और y दो ज्ञात राशि हैं तो उतनी ही आपको वैल्यू निकलेगी, यानी एक डेल वन निकलेगा और एक डेल टू वैल्यू निकालेंगे। तो डेल टू वैल्यू निकालेंगे उसका डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब डेल टू का मतलब ये है कि जो आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है टू में चेंज करना है आपको। टू वाला वेरिएबल लिखने नहीं है, b1 और b2 नहीं लिखने और टू को चेंज करना है आपने। यानी टू को चेंज करेंगे तो टू की जगह क्या जाएगा आपके पास c1 और c2 तो यहाँ लिखा जाएगा। और अब b1 b2 लिखना नहीं है आपने तो उसकी जगह क्या जाएगा, अब और क्या आएगा आपके पास a1 और a2 आ जाएगा आपके पास। यानी कहने का मीन्स ये है कि जब यहाँ वन रखा आपने तो c1 c2 रखा इसकी जगह। अब आपने क्या करना है, टू को चेंज करना है। टू कौन सा है आपके पास b1 और b2 वाला, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास c1 और c2 और बाकी तो आपके पास ये सेम रहेगा a1 a2, यानी टू की जगह b1 और b2 नहीं आएगा। ये तो होता है इसका वर्किंग मेथड। अगर इसको हल करें अपने तो c2 a1 माइनस में a2 c1, इस टाइप से इसको हल किया जा सकता है। तो दो इक्वेशनों को हल करना इस टाइप से अपने इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है दो अज्ञात राशि हैं x और y। अब z नहीं है इसके अंदर
तो जेड वाला मेथड बाद में सीखेंगे, पहले सीख रहे हैं दो ज्ञात राशियों वाले एक घातीय समीकरणों को हल करना। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डेल की वैल्यू लिखता हूं। ये जो डेल होता है ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगर बात करूं मैं डेल की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मेरे पास ये बन रही है आपके पास। अब मैं अगर डेल की वैल्यू निकालूं तो डेल की वैल्यू मेरे पास निकलेगी 7, 3 x का गुणांक और y का गुणांक -2 और 1। अगर मैं इसको हल करूं तो मेरे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और ये माइनस अपनी तरफ से होता है, 6 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी पॉजिटिव के 13। पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है आपने कि कब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कब वैल्यू नेगेटिव आएगी। डेल 1 की वैल्यू निकालती है, क्योंकि आपके पास दो ज्ञात राशि हैं, इसलिए डेल 1 निकलेगा और डेल 2 निकलेगा। अब डेल 1 की वैल्यू निकालते हैं, यानी 1 को नहीं लिखना, यानी कि 7 और 3 को नहीं लिखना है आपने। अब लिखेंगे किसको? इसकी जगह चेंज करेंगे वेरिएबल, तो 1 की जगह चेंज हो जाएगा, तो C1 C2 लिखते हैं, तो C1 की जगह क्या आ जाएगा 17 और C2 की जगह आ जाएगा 11। फिर जो बचा हुआ है वो B वाला वेरिएबल, तो -2 और 1। अब इसको हल करें अगर अपने, तो ये आएगा 17, फिर ये 22 माइनस का आएगा 22, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 39 पॉजिटिव। अब मैं अगर डेल 2 की बात करना चाहूं, डेल 2 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी? अब चेंज कौन सा होने वाला है? 2 वाला चेंज होने वाला है, यानी अब ये वाला चेंज होगा वेरिएबल, तो यहाँ जो वेरिएबल आएंगे वो आएंगे C1 C2, तो दूसरे में लिखेंगे C1 और C2, यानी 17 यहाँ आएगा और 11 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 को चेंज कर रहे हैं आपने, और चेंज करेंगे वहां क्या आता है आपके पास C1 और C2, तो 17 और 11 यहाँ लिखा जाएगा। और जो अब ये तो लिखना नहीं है, अब 7 और 3 बचा हुआ है, तो 7 और 3 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे अपने, तो 11 7 तक कितने हो गए? 77 माइनस के 51, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 62, यानी 26। तो इस प्रकार आपने देखा कि डेल 1 की वैल्यू निकाली, डेल 2 की वैल्यू निकाली और डेल 3 की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या निकालना है? आपको तो वैल्यू चाहिए, अज्ञात राशियां जो है x और y की वैल्यू चाहिए। तो जो x की वैल्यू निकालेंगे अपने, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल 1 अपॉन में डेल करना पड़ेगा। डेल 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो आपने चेक किया 0 के बराबर नहीं आ रहा, वैल्यू आ रही है 13। अब डेल 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? डेल 1 की वैल्यू निकाली आपने 39, और डेल की वैल्यू कितनी है? 13, तो कितना आएगा? 3 आएगी x की वैल्यू, यानी x बराबर कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। और अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी डेल 2 अपॉन में डेल, तो डेल 2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? आपने निकाली 26, और डेल की वैल्यू कितनी है? 13, तो ये कितना आएगा y की वैल्यू? 2, यानी y की वैल्यू आएगी 2। तो इस प्रकार आपने देखा, क्वेश्चन को हल किया क्रैमर रूल से। जब दो अज्ञात राशियों वाले एक घातीय समीकरण को हल करते हैं तो उनका क्या मेथड रहता है, कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले डेल निकाला जाता है। डेल क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए कंडीशन, तभी क्रैमर रूल फाइंड लगेगा, नहीं तो क्रैमर रूल नहीं लगेगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा बाद में। सबसे पहले डेल निकाला, फिर डेल 1 निकाला, फिर डेल 2 निकाला। डेल 1 का मतलब ये है, डेल का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यू आपको शामिल करनी है, ये C1 C2 शामिल नहीं करना। फिर आपको क्या करना है? 1 को शामिल नहीं करोगे, 1 की जगह चेंज करोगे। 1 को चेंज किससे करेंगे? C1 और C2 से, यानी 17 और 11 से चेंज कर दिया।
बाकी जो वेरिएबल रहेगा वो -2 और 1 रहेगा, ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 को चेंज कर रहे हैं अपने। तो 2 को देखेंगे तो अब 2 चेंज हो जाएगा C1 और C2, और बाकी 2 को लिखेंगे नहीं तो बच गया कौन सा 7 और 3 लिख दिए। अब इनकी वैल्यू निकाली आपने, और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, del 1 अपॉन में del करते हैं, और y की वैल्यू निकालते हैं del 2 अपॉन में del करके। दोनों की वैल्यू निकाली आपने, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हल करते हैं। अब अपने बात करेंगे 3 अज्ञात राशियों के एक घातीय समीकरणों के बारे में। तो 3 अज्ञात राशियां अब आपके पास दी होगी आपको, जैसे एग्जांपल से समझे अपने। तो इसका एग्जांपल लूं मैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर में d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z d2। फिर मैं बात करूं a3x b3y फिर c3z फिर d3। ये आपको 3 अज्ञात राशियां दे रखी है x y z। इससे पहले आपने किया 2 ही अज्ञात राशियां थी x और y, तब उसको कैसे हल करते हैं क्रेमर रूल से। अब 3 राशियां आ जाती है x y और z, और 3 समीकरणें आ जाती है, तो उसको क्रेमर रूल से कैसे हल किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट होता है कि आपको del 1 निकालना है। सबसे पहले मैं निकालता हूं del। तो del कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो del निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को a1 a2 a3 लिखा जाता है, a1 a2 a3। फिर b1 b2 b3 लिखा जाएगा, फिर c1 c2 c3 लिखा जाएगा। तो कहने का मीन्स x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, x का गुणांक यहाँ आएगा y का और z का, फिर दूसरी समीकरण का x का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर z का गुणांक, फिर तीसरी समीकरण में x का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर z का गुणांक। इसको सोल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और सोल्व करना अपने सीख चुके हैं, कैसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, उसको सोल्व कर देंगे। और सोल्व करने के बाद में आपके पास ये तो del आएगा। अब निकालेंगे del 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब निकालते हैं अपने del 1। तो del 1 की वैल्यू निकालता हूं। del 1 कैसे निकालेंगे, जो del 1 निकालेंगे अपने, इसका मतलब है कि 1 को काउंट नहीं करना, 1 को काउंट नहीं करना, लेकिन 1 की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चेंज हो जाएगी, इसका मतलब 1 2 3 ये नहीं लिखना, इसकी जगह क्या लिखोगे d1 d2 d3। तो ये हो जाएगा d1 d2 d3, और बाकी वेरिएबल सेम आएंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस टाइप से आपने क्या निकाल दिया, del 1 निकाल दिया। अब आपको निकालना पड़ेगा del 2। अब निकालना पड़ेगा आपको del 2। del 2 कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब जो अपने del 1 निकाल दिया, del 2 निकालेंगे। del 2 कैसे निकालते हैं, अब 2 का मतलब है 2 को नहीं लिखना, यानी b1 b2 b3 को नहीं लिखना, इसकी जगह कुछ ना कुछ नया लिखा जाएगा, वो लिखेंगे d1 d2 d3। अब इसका मतलब क्या है कि दूसरा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। दूसरा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। इसका मतलब यहाँ तो दूसरा चेंज होगा, तो यहाँ आप d1 लिख सकते हो, यहाँ d2 लिख सकते हो, और यहाँ d3 लिख सकते हैं। दूसरा चेंज हो रहा है तो दूसरे को चेंज कर दिया आपने। अब दूसरे की जगह जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू नहीं आएगी, b1 b2 ये 3 नहीं आएगा, इसको चेंज कर दिया आपने d1 d2 d3। अब बाकी वेरिएबल है वो सेम रहेंगे, यानी a1 आएगा, यहाँ a2 आएगा और यहाँ a3 आएगा, a1 a2 a3। बच गया कौन सा, c1
C2 और C3। इस टाइप से आपने del 2 निकाल सकते हैं अपने। तो del 1 निकाला जा सकता है, del 2 निकाला जा सकता है, एक वैल्यू और निकलेगी del 3। क्यों? क्योंकि तीन आपके पास अज्ञात राशियां हैं x, y और z। तो एक वैल्यू और निकालेंगे अपने, वो वैल्यू निकलेगी del 3। तो उसको कैसे निकालते हैं? del 3 की जो वैल्यू निकालेंगे उसको निकालेंगे, 3 को चेंज करना है, 3 को चेंज करना है, यानी C1, C2, C3 को चेंज करना है। तो इसकी जगह आएगा क्या? D1, D2, D3। तो C3 को चेंज कर देता हूं मैं D1, D2 और D3। बाकी सेम रहेगा, यानी यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, यहाँ A3 आएगा, यहाँ B1 आएगा, यहाँ B2 आएगा, यहाँ B3 आएगा। तो इस टाइप से मैंने इनको लिखा। अब मेरे पास x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं देखूं मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो del 1 अपॉन में del आएगी, y की वैल्यू आएगी del 2 अपॉन में del आएगी और z की वैल्यू आएगी del 3 अपॉन में del। तो इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x, y और z की। तो अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको हल करते हैं हम। डेल हमेशा ही नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये आपको नोट करने वाली बात है। डेल अगर 0 हो गया तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्रेमर रूल नहीं फाइंड किया जा सकता। अब मेन क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिया हुआ है क्रेमर रूल से इसको हल करना है। तीन अज्ञात राशियां x, y और z, तीन समीकरण दी हुई है। ये क्या वैल्यू D1, D2, D3, ये मेन वैल्यू आपके पास है D1, D2, इसको ही चेंज करना है समीकरण के अंदर। तो सबसे पहले मैं डेल की वैल्यू लिखता हूं। जो मेरे पास डेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आएगी मेरे पास, पहले x के गुणांक लिखेंगे 2, 1, 1, फिर y के गुणांक लिखेंगे 3, माइनस के 1, फिर आएगा यहाँ 0, यहाँ कोई गुणांक नहीं है y का, इस जगह ये लिखा 3, -1 और यहाँ y का गुणांक नहीं है इसलिए यहाँ 0 कर दिया। अब z के गुणांक लिखेंगे तो -1, +1 और 3। तो z के गुणांक है -1, +1 और z का गुणांक यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा आपके पास। ये तो वैल्यू निकल गई z की। अब आपको वैल्यू निकालनी है z1 की, ये del 1 की वैल्यू निकालनी है। तो del 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने? तो 1 को चेंज करेंगे, 1 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी अब आपको 2, 1, 1 नहीं लिखना है, इसको चेंज करके लिखना है। तो वहां आता है D1, D2, D3 आता है, यानी अब आपके पास D1, D2 क्या है? 5, 2, 10, इसको ही लिखना है। अब तो यहां लिखूंगा मैं, 1 को चेंज करेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा 5, 2 और 10, मतलब ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तो 1 को चेंज कर दिया आपने। बाकी सेम लिखा जाएगा, तो ये बाकी सेम लिखा हुआ है तो ये सेम लिख देंगे यहाँ। 3, -1, 0, -1, 1 और 3, ये सेम लिख देंगे। सिर्फ चेंज किसको करना है? 1 को, और वो 1 चेंज किससे होता है? D1, D2 और D3 से चेंज होगा। अब मैं del 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। del 2 की जो वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2 चेंज हो जाएगा, 2 चेंज हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा 3, -1, 0, इसकी जगह आ जाएगा D1, D2, D3, यानी ये आएगा 5, 2 और 10। D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा। 2 को चेंज कर दिया, बाकी सेम रहेंगे। तो सेम कौन से हैं? 2, 1, 1, -1, 1, 3। चाहे यहां से वेरिएबल देख लो चाहे यहां से देख लो, एक ही बात है। अब del 2 निकाल दिया हमने, अब इसको हल करना बाकी, अभी हल करेंगे। पहले सीधी डायरेक्ट डिटरमिनेट लिखा है मैंने, और अब बात करता हूं मैं del 3 की, कैसे लिखा जाएगा। del 3 को कैसे लिखा जाएगा? 3 को चेंज करना है, यानी 3 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 5, 2 और 10, 5, 2 और 10, ये 3 की जगह चेंज कर दिया, बाकी सेम रहेगा। सेम क्या रहेगा? 2, 1, 1, 3, -1, 0। अब आपको क्या करना है? इस डिटरमिनेंट को, सभी डिटरमिनेंट को सोल्व करना है।
सभी डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करते हैं अपने डिटर्मिनेंट को, उसकी बात करते हैं। तो मैं साइड में यहाँ पे सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा और सीधा यहां हल करके बता देता हूं मैं आपको कैसे हल करना है इसको। अगर मैं डेल की वैल्यू निकालना चाहूं तो जो मेरे पास वैल्यू निकलेगी वो, अगर मैं 2 को छोड़ दूं, यहां से 2 को छोड़ देते हैं अपने, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3। फिर अगर यहाँ मैं प्लस लेता हूं तो मेरे को यहाँ से उल्टा मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो प्लस का मैंने 3 बार ले लिया, अब 3 लेंगे प्लस का 3। अब मेरे को ये स्तंभ छोड़ना पड़ेगा, ये पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये स्तंभ छोड़ना पड़ेगा, ये पंक्ति छोड़नी पड़ेगी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया 1 - 3 प्लस, अब माइनस का मैंने बाहर ले लिया और अंदर जो मैं लूंगा वो लूंगा, ये माइनस का ही आ जाएगा 1, यानी यहाँ माइनस लिखा जा सकता है। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1। तो जो इसकी वैल्यू आएगी -6, ये माइनस के 2 माइनस का 2 हो जाएगा ये, और माइनस के 2 और 3 तो माइनस के 6 और माइनस का 1, तो ये आएगी वैल्यू -13। तो इस डेल 1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है -13। अब बात करते हैं अपने डेल 1 की। डेल 1 को कैसे सोल्व करेंगे तो उसकी बात करते हैं अपने। तो डेल 1 को अगर सोल्व करूं मैं तो मेरे पास आएगा, सबसे पहले 5 को छोड़ना पड़ेगा। अगर इसका डेल 1 निकालें यानी डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो 5 को छोड़ते हैं, फिर ये स्तंभ छोड़ देते हैं, ये पंक्ति छोड़ देते हैं, तो इसको लिखते हैं -3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0। अगर यहाँ प्लस लेते हो आप, माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, प्लस लेंगे 3, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 - 6, 3 को छोड़ा आपने, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 10 और 6, फिर प्लस, यानी आप माइनस के है तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा। अब हम अंदर क्या लिखेंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे तो 0, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10 माइनस क्या है तो माइनस माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 10। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो मेरे पास आएगा -15, ये बचेगा 4, 12 और ये बचेगा मेरे पास -10, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 25, 25 में से 12 जाएंगे तो माइनस के आएंगे मेरे पास 13। अब बात करते हैं अपने डेल 2 की। ये तो वैल्यू निकल गई डेल 1 की। अब डेल 2 की वैल्यू निकालते हैं। डेल 2 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को 2 छोड़ना पड़ेगा, ये स्तंभ छोड़ दूंगा, ये पंक्ति छोड़ दूंगा, 6 - 10, फिर प्लस 5 को छोड़ दूंगा, फिर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, प्लस ले रहा हूं मैं तो 1 -3, फिर माइनस का 1, फिर मैं लिखूंगा -1, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा तो 10 - 2, 10 - 2। अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरे पास आएगा -4 तो 40, 4 आएगा तो 10 में से माइनस का 4 तो माइनस के 8 आएंगे, ये माइनस का 2 तो माइनस के 10, ये 8 तो माइनस का 8, ये हो जाएगा 16, 10, 26, तो माइनस के कितने आएंगे 26। अब इसको सोल्व करूं डेल 3 को तो 2 को बाहर रखूंगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको यहां सोल्व कर देता हूं डेल 3 को। तो 2 को अगर मैं बाहर रखूं फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, माइनस का 10, ये आगे वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे 3,
ये 3 है आपके पास, इस 3 को लिखेंगे। अब ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस के 10, फिर प्लस का 5, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 0, ये लिखेंगे तो माइनस के माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये माइनस का 20, इसको लिखूंगा तो माइनस के 8, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 24, माइनस का 8, तो ये माइनस के 24 और प्लस का 5। जो इसकी वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो ये 40 और 4 44, 44 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे मेरे पास माइनस के 39। तो ये डेल 3 की वैल्यू हो चुकी है आपके पास ये। अब आपको क्या करना है, आपने सभी वैल्यू निकाल दी, डेल की, डेल 1 की, डेल 2 की और डेल 3 की, डिटरमिनेंट को सोल्व करके। अब आपको चाहिए एक्स, वाई और जेड की वैल्यू। तो एक्स, वाई, जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकलती है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो डेल 1 अपॉन में डेल करते हैं। तो डेल 1 की वैल्यू आपने निकाली, कितनी निकाली, डेल 1 की वैल्यू आपने निकाली माइनस के 13, और डेल की वैल्यू निकाली माइनस के 13। तो 13 में से 13 का डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो ये 1 बचा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो डेल 2 अपॉन में डेल करेंगे, तो डेल 2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास माइनस के 26 अपॉन में डेल की वैल्यू आ रही है 13 माइनस के, तो 13 गुना 26, तो y की वैल्यू आ गई 2 आपके पास। और z की वैल्यू निकाले तो डेल 3 अपॉन में डेल करेंगे, तो डेल 3 की वैल्यू आपने निकाली माइनस के 39 और डेल की वैल्यू आई आपके पास माइनस के 13, तो 13 थी है 39। यानी x की वैल्यू तो आ रही है आपके पास 1 और y की वैल्यू आ रही है 2 और z की वैल्यू आ रही है आपके पास 3। तो इस प्रकार आपने देखा, इनको हल किया और हल करने के बाद में आपने वैल्यू निकाली। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।